हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम अगर मैं एक बिगनर हूँ तो कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करूँ और कैसे मुझे क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे मुझे ये पता पड़ जाए कि मुझे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो चलिए गाइज, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि कैसे एक बिगनर को क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहला जो फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको चूज़ द एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में आपको जाना है, आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, कौन सी फील्ड आपको पसंद है, जहाँ पर आप जॉब करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको एक प्राउड फील होगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फील्ड पर आपको जाना है। जैसे कि फील्ड कौन सी हो सकती है, बैंकिंग, एसएससी, टीचिंग, डिफेंस, रेलवे, सिविल सर्विसेज और भी बहुत सारी फील्ड्स होती है जिनको आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है और कौन सा एग्ज़ाम आपको टारगेट करना है ताकि आप वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी फील्ड में आपको जाना है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सेट द सिलेबस ऑफ दैट, सी द सिलेबस ऑफ दैट स्ट्रीम। अब अगर आपने ये चूज़ कर लिया है कि आपको किस फील्ड में जाना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब आप देखोगे कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है तब आप ये जान पाओगे कि आपको वो सब्जेक्ट्स बनते हैं कि नहीं, उन सब्जेक्ट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उन सब्जेक्ट्स की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। जब आप ये जान पाओगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इन सब्जेक्ट्स में मेरी पकड़ अच्छी है और मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ। फिर जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है गेट बेस्ट बुक्स फॉर द सब्जेक्ट। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको ये सब्जेक्ट्स आने वाले हैं इस फील्ड के एग्ज़ाम में, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सब्जेक्ट्स के लिए एक अच्छी बुक्स परचेज करना। आप गूगल पे विज़िट करिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, लोगों के रिव्यूज़ देख लीजिए, अपने आसपास वाले लोगों के रिव्यूज़ ले लीजिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बेस्ट बुक्स क्या होंगी। जब आपके पास बेस्ट बुक्स होती हैं तो बेस्ट कंटेंट होता है और आपकी प्रिपरेशन को वो चार चांद लगा देता है। तो गेट बेस्ट बुक्स। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होता है वो होता है कि सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदना। अब सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके पास बुक्स तो हैं, आपको पता है क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है। ये सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो वहाँ के टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं तो वो एज अ गाइडेंस वर्क करता है। वो सब्सक्रिप्शन आपके लिए गाइडेंस बनता है कि कैसे उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, कैसे समझना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, ये एक टीचर आपको बताता है। तो ये सब्सक्रिप्शन पैकेज इसलिए ज़रूरी होता है। और फिर लास्ट जो होता है, जब आपने सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर लिया, आपके पास बुक्स भी है, आपको ये भी पता है कि कौन सी फील्ड में जाना है, तो अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि अब आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। अब आपको अपना रात दिन एक करना है, आपको बहुत सारा पढ़ना है ताकि आप उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसके लिए आप फोकस्ड थे वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइस, इसके अलावा अब चूँकि मैं अगले कुछ वीडियोस में आप लोगों से स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगी कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हो ताकि 2026 एक बिगनर के लिए आपका ईयर हो एक जॉब लेने का। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।